बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम आर्डिनो पे वोल्टेज सेंसर कैसे लगाते हैं, करंट सेंसर कैसे लगाते हैं, रियल टाइम क्लॉक, इनकी वर्किंग बताऊंगा इनके कोड से। और जो हमारा अपना प्रोजेक्ट है जो कि था किचन मैनेजमेंट, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा और साथ में फ्लेम सेंसर जो मेरा सेंसर है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे पास SD कार्ड, RTC भी लगा हुआ है और डेटा लॉगर के बारे में भी आपको बताऊँगा। करंट सेंसर है जो कि हमारे पास मोटर इनकोडर के साथ लगा हुआ है। अच्छा, अब ये मोटर इनकोडर हमारे पास आउटपुट है, जो हमारे पास लोड होता है इसके साथ हमने लगा दिया वोल्टेज सेंसर और करंट सेंसर, क्योंकि हम इनकी वैल्यूज़ को सेंस कर रहे हैं। तो आउटपुट हमारे पास यहाँ पे आएगा और SD कार्ड का बेसिकली काम ये होता है कि वैल्यू साथ में स्टोर कराता है। और जो हमारे पास डेटा लॉगर है ये बेसिकली बताता है कि हमारे पास क्या एरर आ रहा है और क्या नहीं एरर आ रहा। तो ये इसको चलाने के लिए हमारे पास SD कार्ड होता है, क्योंकि ये वैल्यूज़ हमारे पास स्टोर करा रहा होता है और इसी के ज़रिए हमें पता लगता है कि ये सही तरह वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। और जो हमारे पास RTC है ये रियल टाइम क्लॉक है और यहाँ से हमें पता लगेगा कि क्या डेट एंड टाइम है। तो जब हम सिमुलेट इसको करेंगे तो आउटपुट पे हमारे पास डेट एंड टाइम आ रहा होगा। तो एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। इसको मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे बनाना है, इसका कोड क्या है और सारा कुछ मैं आपको समझाऊँगा। तो पहले आप देख लें इसका आउटपुट। तो देखें आप, SD कार्ड की इनिशियलाइजिंग डन हो गई है और ये हमारे पास वर्चुअल टर्मिनल है और ये हमारे पास रियल टाइम क्लॉक है जिससे हमारे पास डेट एंड टाइम आ रही है। तो अब जैसे इसको वैल्यूज़ मिलना शुरू होंगी तो आप देखना इधर वेव फॉर्म्स भी आएंगी और मोटर भी हमारे पास चलने शुरू हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे इनिशियलाइजिंग हो गई है और ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं करंट की और वोल्टेज की, ये हमारे पास साथ साथ स्टोर हो रही हैं SD कार्ड में। तो अब ये स्टोर होके इसकी वैल्यूज़ हमें कहाँ से नज़र आएंगी, इसके लिए हमें एक ऐप करनी पड़ेगी Notepad++। तो उसमें हमारे पास इसकी आउटपुट सारी वैल्यूज़ दिखा रहा होगा कि इसकी क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो चले मैं आपको अभी बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ये इसको बनाना कैसे है, आर्डिनो कैसे आता है, इस पर कोड कैसे अपलोड होता है। तो इसका मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ। फाइल पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, इसका कोई नाम रख लेते हैं। इसका मैं नाम रख लेता हूँ आर्डिनो, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। तो अब मैंने इसमें लैंडस्केप A2 कर लिया। अब हमने क्या यूज़ कर रहे हैं, मेगा कर रहे हैं। क्रिएट PCB लेआउट, नेक्स्ट, इसको भी नेक्स्ट कर लें। क्रिएट फर्मवेयर प्रोजेक्ट और फैमिली आर्डिनो और कंट्रोलर हमारे पास मेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे मेगा सेलेक्ट किया था। अगर हम यूनो वहाँ पे सेलेक्ट करते तो हम यहाँ पे यूनो रखते थे। और हमारे पास कंपाइलर क्या है, आर्डिनो। नेक्स्ट, फिनिश। तो ये देखें हमारे पास एक सिनेरियो बन गया जहाँ पे हमारे पास सोर्स कोड भी आर्डिनो का। तो यहाँ पे हमारे पास कोड हम लिखेंगे और रीबिल्ड से हमारे पास कंपाइल होगा। ये इसकी PCB लेआउट है, ये हमारे पास आर्डिनो है मेगा। तो बेसिकली ये हमारे पास इसकी लाइट है LED, जब हम इसका बटन दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा और इसको यहाँ पे सप्लाई जा रही है। और जो हमारे पास पिन कनेक्शंस होते हैं वो हम कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी वैल्यूज़ को हम कोई भी नाम लिख लेंगे एडिट करके, एडिट प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे हम इसका नाम लिख लेंगे, जैसे इसका मैं नाम लिख लेता हूँ IO1, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास इसको अटैच हो गई और इसके साथ हम कोई भी सेंसर वगैरह कुछ भी हम लगा सकते हैं इसके साथ, जैसे हमारे पास ज़रूरत होगी उसके मुताबिक। तो अब यहाँ पे हम करेंगे हाईलाइट एनिटी ऑन स्कीमेटिक। तो IO1 क्योंकि इसमें है नहीं
इस वजह से ये शायद हाईलाइट नहीं हो रहा। तो हम जब अपना सर्किट बनाते हैं तो उसमें आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या सिनेरियो आ रहा है। ओपन प्रोजेक्ट मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास हो गया। तो बेसिकली हमारे पास इसमें ये होता है कि जैसे अभी मैं आपको SD कार्ड और डेटा लॉगर RTC क्लॉक की तरफ ले जाता हूँ। तो पहले मैं आपको इस वाले सर्किट से बनाना शुरू होता हूँ क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली इसका काम ये है कि जब हम इस बटन को दबाएंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ जाना शुरू हो जाएंगी क्योंकि वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम बटन खुद दबाएं और जो है मैनुअली हम इसको बटन दबाने से ऑन हो, तो वो हम कोड पे चेंज करते हैं। कोड पे कैसे चेंज करते हैं मैं आपको आगे बताऊँगा। और बेसिकली इसका काम ये है कि जो हम यहाँ पे जब मर्ज़ी वैल्यू दे रहे हों, ये वैल्यू को थोड़ा कम करके जो आर्डिनो की रेंज है उसके मुताबिक वोल्टेज इसके अंदर भेजता है। क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो आर्डिनो हमारे पास डैमेज हो सकता है। तो बेसिकली ये स्टेबलाइज़र का एक तरह से काम कर रहा है। और अब हम चलते हैं अपने SD कार्ड की जानिब। अच्छा, तो SD कार्ड में अब वैल्यूज़ कैसे आती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली तो आप इसको अब करेंगे एडिट प्रॉपर्टीज़। ये हमारे पास इसकी फ़ाइल पड़ी हुई है, तो जो क्या कर रही है इसकी वैल्यू को राइट करा रही है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि जब हम SD कार्ड को बाहर निकाल देते हैं तो आप देखना सिमुलेशन फेल हो जाएगी। वो इस वजह से देखें इनिशियलिंग SD कार्ड फेल्ड। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो वैल्यू स्टोर हो रही होती हैं वो SD कार्ड में स्टोर हो रही हैं, लेकिन SD कार्ड देखें आप बाहर इसमें इंसर्ट ही नहीं हुआ, इस वजह से इसमें एरर आ रहा है। तो अब हमने SD कार्ड इंस्टॉल इसमें कर लिया, तो अब आप देखें कि अब इनिशियलाइजिंग हो गई। बेसिकली SD कार्ड हमने इसी वजह से लगाया क्योंकि ये वैल्यूज़ को साथ साथ स्टोर कर रहा है। और इसमें और डेटा लॉगर में ये फ़र्क है कि जो डेटा लॉगर है वो हमें ये बताता है कि क्या एरर आ रहा है और क्या एरर नहीं आ रहा। तो बेसिकली वो ख़ुद तो नहीं दिखा सकता, तो SD कार्ड पे हमारे पास डिस्प्ले हो रहा होता है, सारी वैल्यूज़ आ रही होती हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या एरर आ रहा है और क्या एरर नहीं आ रहा। तो SD कार्ड का यही काम है। और जो हमारे पास ये रियल टाइम क्लॉक है, इसका काम ये है कि हमें जो रियल वैल्यूज़ है टाइम की, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 6/21/2020, तो ये हमें आउटपुट पे दिखा रहा होगा टाइम जो भी है हमारे पास, ये हमें आउटपुट पे दिखा रहा होगा। और SD कार्ड का जो हमारे पास कोड है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमने ये करना है कि लाइब्रेरीज़ की करनी है, RTC library.h, जो कि हमारे पास किसकी है, RTC की। तो ये लाइब्रेरी आपको इंटरनेट से मिलेगी, तो आपने इसको कहाँ पे डालना है, आर्डिनो में। सबर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास IDB या ILB लाइब्रेरी होगी तो उसको हमने कहाँ पे करना है, जहाँ पे हमारे पास हमने इसको स्टोर कराया हुआ है। तो हमारे पास आप देखें यहाँ पे लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं पे लिखा होगा। 86 लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोफेशनल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हम IDX और LIB वाली लाइब्रेरी से हम अंदर कर लेते हैं, और जो हमारे पास दूसरी लाइब्रेरीज़ होती हैं उसको हम आर्डिनो में डालते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ड्राइवर्स लाइब्रेरी डेटा शीट्स, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरीज़ होती हैं जो हमारे पास आर्डिनो के साथ, जैसे हमारे पास DST है या और कोई सेंसर है तो हम उसको यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, ये आपको मैं अभी बाद में थोड़ा और डिटेल से बताऊँगा। तो यहाँ पे हमने इसकी लाइब्रेरी को ऐड करा दिया और SD कार्ड की लाइब्रेरी को भी हमने इनिशियलाइज़ करा दिया। मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से हमने SD.open करके जो ये काम किया है, DAQ.text फाइल राइट। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये सारी वैल्यूज़ इसमें प्रिंट होना शुरू हो जाएंगी। जैसे हमारे पास डेट है, टाइम है,
मंथ है, ये हमारे पास बेसिकली ले रहा है RTC से और उसको प्रिंट करा रहा है साथ साथ। अगर हमने इसको क्लोज़ कराना है तो यहाँ से क्लोज़ हो जाएगी। तो ये इसका सिनेरियो है SD कार्ड का, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से इनिशियलाइज़ हो गया और ये इसका कोड है इनिशियलाइज फेल्ड। ये कब होगा, जैसे हमने चिप सेलेक्ट किया है तो आपने देखा था कि जब मैंने SD कार्ड को बाहर निकाल दिया था तो इनिशियलाइजिंग फेल्ड लिखा आ गया था, वो इस जैसे क्योंकि मैं serial.println ये करा रहा हूँ, ठीक है। और अगर ये कंडीशन नहीं हमारे पास आ रही तो हमारे पास इनिशियलाइजिंग हो जाएगी और इसी तरह से फ़ाइल ओपन हो के उसके अंदर राइट होने शुरू हो जाएगी। ये देखें आप माई फाइल, और जैसे प्रिंट हो रही है साथ साथ वैल्यू, टेस्टिंग लिखा आ रहा था वहाँ पे हमारे पास आउटपुट पे, और ये हमारे पास साथ साथ वैल्यूज़ प्रिंट होती जा रही। तो ये इसका बेसिकली सिनेरियो है। तो अब हम चलते हैं अपने करंट और वोल्टेज सेंसर की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वोल्टेज सेंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये एक सर्किट सा लगाया हुआ है, इसके साथ रिले भी है और पोटेंशियोमीटर। तो अब इसका क्या काम है कि हमारे पास हम इसको वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। लोड की हमने स्पीड अगर बढ़ानी है या कम करनी है तो वो हम इससे कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ से चेंज करके। तो वोल्टेज सेंसर, अब इस वोल्टेज सेंसर की तरफ आ जाएं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास आउटपुट है, आउटपुट पे हमने इधर 2 वोल्ट मीटर लगाए हैं। अब आप कहेंगे ये क्यों लगाए हैं, और ये वाले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से DC वोल्ट मीटर से इधर से आ जाता है वोल्ट मीटर, ठीक है। खैर, तो हमने ये इस वजह से 2 लगाए हुए हैं क्योंकि एक तो हमारे पास ये एक्चुअल वैल्यू है जो उसकी हमारे पास वोल्टेज की आ रही है, लेकिन दूसरी वैल्यू वो है जो हम आर्डिनो में भेज रहे हैं। ये आप देख रहे हैं AD0, ये बेसिकली एनालॉग 0 पे लगी है पिन, ये पिन, और मैं आपको दिखाता हूँ, शो हाईलाइट और स्कीमेटिक, ये लगी है हमारे पास। तो हम इस पिन को डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से हम इसको यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन ये इस तरह से फिर आपको पता है कि खिचड़ी मच जाएगी और देखने वाले को भी समझ नहीं आएगी, बनाने वाले को भी समझ नहीं आएगी। तो ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है इसको करने की। तो ये हमने 2 से जैसे लगाए हुए हैं क्योंकि एक तो ये एक्चुअल वैल्यू है और ये वो वाली वैल्यू है जो हम आर्डिनो में भेज रहे हैं। तो जो आर्डिनो है हमारा वो उतनी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो डैमेज हो सकता है इतनी ज़्यादा वोल्टेज। तो ये हमने स्टेबलाइज़र एक तरह से आप कह सकते हैं लगाया हुआ है। तो ये जीनर डायोड हमारे पास बेसिकली क्या कर रहा है कि जो एक्स्ट्रा जो वैल्यू होगी वोल्टेज की उसको क्लिप कर देगा, और कैपेसिटर जो है वैल्यू को स्टोर कर रहा है, और रजिस्टर आपको पता है कि लिमिट कर रहा है हमारे पास वैल्यू को। और ये हमारे पास वोल्टेज है जो माइक्रो कंट्रोलर को जा रही है। और ये हमारे पास उसी तरह से करंट सेंसर आ गया। इसका कोड मैं आपको एक साथ बताता हूँ। तो ये हमने इसके साथ लगाया हुआ पोटेंशियोमीटर जो इसकी वैल्यू को हम इसको लिमिट कर सकते हैं। साथ में हमने इसके एक ये लगा लिया और एक हमने करंट सेंसर लगा लिया। तो करंट सेंसर में हमारे पास क्या होता है कि ये देख रहे हैं, ये ACS 712, ये आप इधर पिन से सिलेक्ट इसको कर सकते हैं, ACS 712, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और ये जो है हमारे पास इसको बेसिकली सीरीज़ में कनेक्ट कर रहा है हमारे सेंसर के साथ। और सेंसर को क्योंकि ख़ुद भी वैल्यू चाहिए होती है तो हमने 5 वोल्ट इसके VCC को दे दिया। VIO आउट को हमने कहाँ पे लगा लिया, आर्डिनो के साथ। फ़िल्टर को हमने कैपेसिटर के साथ लगा लिया जो कि स्टेबलाइज़ करा, और ग्राउंड को ग्राउंड कर दिया। और ये हमारे पास क्या है, वोल्ट मीटर, जो कि हमने माइक्रो कंट्रोलर को भेजना है क्योंकि वैल्यू स्टेबलाइज्ड फॉर्म है। और ये हमारे पास AD2 के साथ वैल्यू लगी हुई है जो हमें करंट सेंसर की वैल्यू बता रही है। तो अब ये काम कैसे करता है और डिस्प्ले कैसे करेगा हमारे पास, तो वो मैं आपको बताता हूँ सोर्स कोड के थ्रू। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि हमने गेट वोल्टेज A0 और गेट करंट को A2 के साथ कनेक्ट कर लिया अपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक। और हमने सीरियल डॉट बिगिन कर लिया जो कि इसका बॉड रेट है। इसको हमने बेसिकली सिंक्रोनाइज़ करना होता है अपने आर्डिनो के साथ। तो ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे 9600 पे ही रहता है। तो अब ये वैल्यूज़ कैसे लेगा,
गेट वोल्टेज को हमने इनपुट कर लिया और गेट करंट को हमने इनपुट पे रख लिया, जो कि इसकी पिन वैल्यू है ना। देखें गेट करंट जो हमारे पास है वो हमारे पास इनपुट है, जहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब जहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये वाला रॉ वाला फंक्शन। बेसिकली ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं वोल्टेज और करंट की, वो हमें आर्डिनो अपने तौर पे दिखाता है, जो वैल्यूज़ हमें समझ नहीं आती। जैसे 1 0 2 3 ये बेसिकली 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये कभी कभी हमें समझ नहीं आती, तो इसको कन्वर्ट हम कर लेते हैं स्लोप्स वाले फार्मूलाज के ज़रिए। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और ये फिर वैल्यूज़ हमें ईजियर तरीके से हमें आउटपुट पे दिखाएगा। जैसे आप देख रहे थे 4.1 वोल्ट, और इस तरह से करंट की वैल्यू भी हमारे पास आ रही थी। तो बेसिकली ये वाला फंक्शन है। तो ये हमारे पास जो हमने कैलकुलस में भी फार्मूला पढ़ा है स्लोप वाला, y0 माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 वाला फार्मूला। तो उस वाले तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई है, और 20 जो है ना हमारे पास ये इसकी रेंज है, ठीक है। तो जो हमारे पास करंट और वोल्टेज की वैल्यू है ये हम सीरियल डॉट प्रिंट कराते हैं इस तरह से, मैं आपको बताता हूँ, और इसको साथ साथ फिर आउटपुट पे लेते हैं हम। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास ऊपर ही क्यों होगा, ये देखें ये वैल्यू जो है हमारे पास इसको प्रिंट करवा रही है, डीसी करंट को और डीसी वोल्टेज को भी। ये देखें यहाँ से हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो रही है और आर्डिनो कह रहा हूँ एसडी कार्ड में स्टोर होती रहती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास करंट सेंसर और वोल्टेज सेंसर की वर्किंग थी। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, और ये हमारे पास वर्चुअल टर्मिनल लगा हुआ है जो कि हम यहाँ से ले सकते हैं। वर्चुअल टर्मिनल ये हमारे पास दिखा रही है अब बेसिकली कि जो भी आउटपुट हमारे पास आ रहा है वो इस पर शो होता है, और ऑस्किलोस्कोप पे हमारे पास वेव्स हैं, ये हमने चेक करने के लिए कि आउटपुट वेव्स किस तरह से आ रही हैं। तो अब अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारा था स्मार्ट किचन वाला। तो स्मार्ट किचन वाले प्रोजेक्ट की तरफ मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट स्मार्ट किचन वाला, जिसमें हमने बेसिकली 3 सेंसर्स लगाए हैं, और हमारे पास इसकी वर्किंग इसी तरह से है कि जैसे अगर हमारे पास फ्लेम अगर ज़्यादा उसकी वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम बता देंगे कि यार एलईडी हमारे पास जल जाएगी, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारे पास जो फ्लेम ज़्यादा हो गई है किचन में। और हमारे पास गैस सेंसर है कि अगर गैस की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो हमें बताएगा, और PIR सेंसर जो कि मोशन डिटेक्ट करता है। तो इसकी वर्किंग इसी तरह से कि जब इसकी वैल्यू 1 मतलब हाई हो जाएगी तो फिर एलईडी जलाएगा और हमें इंडिकेट कर रहा होगा कि कोई मसला हो गया, मतलब कि गैस या तो ज़्यादा हो गया या तो फ्लेम टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, और अगर कोई मोशन वगैरह हो रही है तो फिर PIR सेंसर की वैल्यू हाई हो जाएगी। इसकी मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से। ये देखें अब जैसे इसकी वैल्यू 1 है तो एलईडी जल रही है, ठीक है। इधर बजर हमारे पास जल रहा है। अब इसकी मैं वैल्यू 1 करता हूँ, अभी आप देखना ये हमारे पास बजर जल रहा है, ठीक है। तो मैंने एक गलती की थी कि मैंने इसको शुरू में ही 1 रखा था। तो जैसे अब मैं गैस सेंसर की वैल्यू 1 को करता हूँ, सॉरी सिमुलेशन, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास बैटरी भी जल रही है और बजर भी जल रहा है हमारे पास, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि गैस हमारे पास ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 करता हूँ तो ये देखें हमें बताएगा, ये देखें ये वाली एलईडी D4 जल गई है, जो कि हमने आर्डिनो के थ्रू कनेक्ट की हुई है, और हमने इस तरह से इसको किया कि D4 वाली एलईडी जलेगी। हमने इसकी इनपुट को हाई किया। अब इसका जो कोड है मैं आपको वो भी बताऊँगा, और इसी तरह से हमारे पास PIR सेंसर भी है जो कि हमें बताएगा। अभी वाली एलईडी देख रहे हैं आप, ये जल रही है, इसका मतलब है कि हमारे पास मोशन सेंसिंग हो रही है, क्योंकि D1 वाली एलईडी जल रही है। अब इसका हम इसी तरह से हमने इसमें हेक्स फाइल को ऐड किया हुआ है, जैसे हमने
पिछले में किया था। इस वाले में और उस वाले में बस यही फ़र्क है कि हमने इसमें आर्डिनो बोर्ड को यूज़ किया और उसमें हमने आर्डिनो बोर्ड को यूज़ नहीं किया, बल्कि प्रोटियस के अंदर से ही हमने आर्डिनो का यूज़ किया था। और इसमें हमने इसकी अलग से लाइब्रेरी करके आर्डिनो बोर्ड के साथ सारे कनेक्शंस किए हैं। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन हर एक की अपनी अपनी होती है हेक्स फाइल होती है, जो सेंसर का बिल्ट इन होता है वो हम इसके साथ ऐड करते हैं, और जो कि बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं इन सेंसर्स के, तो ये आपको इंटरनेट वगैरह से कहीं से भी मिल जाएंगे, तो उससे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसका जो अपना कोड है वो मैं आपको बताता हूँ, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। एक सेकंड, ये रहा हमारे पास इसका कोड। अभी मैं आपको इसके कोड के थ्रू मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो हमने ये क्या किया कि जो भी हमारे पास कनेक्शंस थे हमने इसके साथ आउटपुट को लगा लिया। जैसे अब हमने LED 13 है, पिन 2 है, गैस सेंसर को हमने 9 पे, तो ये हमने बेसिकली क्या किया है, इसकी वैल्यूज़ को उसके साथ, जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे हमने 9 को किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, गैस सेंसर के साथ, तो हमने उसकी वैल्यू को लगा दिया। अब इसमें एक देखने वाली चीज़ ये है कि इसमें हर एक के साथ मैंने पावर लगाई है। जैसे VCC आउट और ग्राउंड है, तो जो VCC वाली है इसको मैं पावर सप्लाई दूंगा जो कि इसको ऑपरेट कराएगी। ग्राउंड को मैंने कॉमन कर किया, जैसे आपने देख रहे हैं कि मैंने इसके ग्राउंड को सबके साथ कॉमन किया हुआ है, गैस सेंसर को भी, फ्लेम सेंसर के ग्राउंड को भी, और PIR सेंसर के ग्राउंड को भी मैंने आपस में कॉमन किया हुआ है। तो इन सारों का जो ग्राउंड है वो मैंने आपस में कॉमन कर लिया। और आउट को मैंने क्या किया, आर्डिनो के साथ लगा लिया। देखें आप, आउट की वैल्यू आर्डिनो में जा रही है, इसमें भी आउट की वैल्यू आर्डिनो में जा रही है, सॉरी, ये देखें आप, आर्डिनो में इसकी वैल्यू जा रही है। और VCC जो हमारे पास है इसको पावर दे रहा है। ये आप हमारे पास इधर पावर से आ जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर कहीं पावर लिखा होगा, पावर, टाइम लग जाता है इसको देखने में। ये पावर, तो ये बेसिकली क्या करता है कि इसको सप्लाई दे रहा होता है, कि एक जनरल वैल्यू होती है, आप इसको खुद भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस वजह से नहीं ली क्योंकि हमने इसको सिर्फ वैल्यू देनी है इनिशियल, जो इसको ऑपरेट कराएगी। अब अपने कोड की तरफ चलते हैं। तो कोड में यही है कि वैल्यूज़ हमारे पास इसमें आउटपुट पे जा रही है, और हमने इसको आउटपुट के साथ लगा लिया। जो चीज़ हमें LED हमने आउटपुट के साथ लगाई, तो इस वजह से हमने आउटपुट लिख लिया। पिन को हमने इनपुट के साथ लगाया था, इस वजह से हमने इसको इनपुट पे लिख लिया। और ये देख रहे हैं आप, जैसे गैस को हमने इनपुट के साथ लगाया, और उसकी जो LED है गैस की, क्योंकि हमारे पास आउटपुट वहाँ से आ रहा है, इस वजह से हमने इसको गैस LED के साथ लगा लिया। और ये सीरियल डॉट बिगिन, इसका वही होता है बॉड रेट, इसको हमने सिंक्रोनाइज़ करना होता है अपने आर्डिनो के साथ, तो इसकी आप वैल्यूज़ को इसी तरह से रहने दें। और FLED जो है हमारे पास फ्लेम की LED है। इसी तरह से हमने इसमें बेसिकली क्या किया कि तीनों सेंसर का हमने लिख लिया। जैसे PIR सेंसर का हमने अलग से लिख लिया पिन मोड, LED को हमने आउटपुट पे लिया और इसकी पिन को इनपुट के साथ। इसी तरह से हमने जो गैस सेंसर है इसके साथ भी हमने ऐसे ही किया कि गैस को इनपुट के साथ ले लिया, इसकी LED को आउटपुट के साथ। इस सीरियल डॉट बिगिन को आप ऊपर भी बेशक लिख लें। और ये इसी तरह से हमने फ्लेम सेंसर के साथ किया। तो अब जो हमारे पास इसकी वर्किंग जो हो रही होती है, और जो हम इसको कंट्रोल जिस तरह से कर रहे होते हैं, वो लूप में हमारा होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने ये PIR सेंसर का किया है, इस तरह से एक गैस सेंसर का किया, कोड लिखा, और फिर फ्लेम सेंसर का लिखा। तो तकरीबन हर एक का सेम ही है। इसकी लॉजिक ये है कि जब अगर वैल्यू हाई है तो हमारे पास बज़र ऑन हो जाएगा, और अगर वैल्यू अगर लो है तो फिर हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी इससे, LED से। तो देख रहे हैं आप, सब सेंसर में हमारे पास इस तरह से हुआ है कि इफ़ वैल्यू इज़ हाई, तो हमने LED की वैल्यू को हाई कर लिया, ठीक है, और इसकी स्टेट को हमने हाई कर लिया, जो हमारे पास सेंसर की स्टेट है। और अगर लो है तो इसकी स्टेट लो है और ये काम नहीं करेगा, मतलब LED ऑन नहीं होगी।
और अगर हमारे पास इसी तरह से गैस सेंसर में है कि अगर वैल्यू हाई है तो एलईडी की वैल्यू जो होगी हाई हो जाएगी। और ये जो टोन बज़र है ये बेसिकली इसका होता है कि जैसे बज़र का अपना रेट होता है कि कितनी देर इसने जो है आवाज़ बीप करना है, तो उस तरह से इसकी टोन होती है। और डिले का मतलब ये है कि इसमें 0.5 सेकंड का डिले आ रहा है। अगर मैं इधर 1000 रख लूँ तो ये 1 सेकंड के लिए होगा, और अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं सेकंड्स में तो उसके लिए भी उसी तरह से स्लोप का फंक्शन होगा, जैसे हमने प्रीवियस सर्किट में आपको दिखाया था। इसी तरह से इसकी वैल्यू भी लो हो गई। और फ्लेम सेंसर का भी उसी तरह से है, जैसे बज़र की अगर इसकी वैल्यू हाई है तो फिर आउटपुट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, मतलब बज़र जलना शुरू हो जाएगा। और उसी तरह से इसका बज़र उसी तरह से काम कर रहा है। और अगर वैल्यू लो है तो फिर क्या होगी, हमारे पास सेंसर वर्क नहीं करेगा, मतलब एलईडी हमारे पास एलईडी की वैल्यू लो है, मतलब ज़ीरो वैल्यू और एलईडी ब्लिंक नहीं करेगी। तो ये हमारे पास जनरल एक इसका रिव्यू हो गया। अब हम चलते हैं अपने फ्लेम सेंसर की तरफ। तो मैं आपको अपने फ्लेम सेंसर का बताता हूँ। तो फ्लेम सेंसर का बेसिकली हमारे पास ये है कि ये हमारे पास लगी हुई है डिटेक्टर, एक तरह से आप कह लें कि ये रिसीवर है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही कोई फ्लेम वगैरह ये डिटेक्ट करेगा तो ये वैल्यू भेजेगा हमारे सेंसर को, और सेंसर की वैल्यू हमें फिर इससे पता लगेगी कि हाई है या लो है। तो इधर से अगर आपको सही तरह समझ नहीं आ रही, मैं आपको इंटरनेट से दिखा दूँ कि इस तरह इसकी वर्किंग होती है। ये देख रहे हैं आप, तो उसी तरह से देख रहे हैं आप, इसकी VCD पिन है, ग्राउंड है, डी आउट है और ए नॉट है। जैसे मैंने आपको सेंसर से बताया कि VCC तो हमारे पास लगता है 5 वोल्ट के साथ, और ये हमारे पास जाएगी जहाँ पे हमने आर्डिनो कनेक्ट किया, आर्डिनो की जहाँ पे हमने पिन कनेक्ट किया, और ग्राउंड से। अब इसमें एक देखने वाली चीज़ ये है कि हम इसकी सेंसिटिविटी भी चेंज कर सकते हैं। ये जो इसका स्क्रू है, इसके हम स्क्रू को अगर रोटेट कराएंगे तो इसकी सेंसिटिविटी में फ़र्क पड़ेगा, और ये हम अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा फायर को डिटेक्ट करना है, या थोड़ी सी भी अगर कोई इस तरह की जगह है जहाँ पे हमें थोड़ी सी भी अगर फ्लेम अगर आ जाती है तो हमें ख़तरा है, तो हम इसकी सेंसिटिविटी को उस तरह से चेंज कर सकते हैं। और ये बेसिकली हमारे पास सिग्नल भेज रहा है। अब इसकी डिटेल में वर्किंग में आपको समझा देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी रेंज और वेवलेंथ वगैरह, तो आप देख सकते हैं कि हम इसको फ्लेम के बहुत करीब नहीं रखते इस वजह से, क्योंकि फिर सेंसर ही हमारे पास ख़राब हो जाएगा। इस जैसे हम इसकी रेंज को देखें 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखते हैं ताकि इसको ज़्यादा डैमेज ना हो। और फ्लेम की जो वेवलेंथ होगी, इसकी ये रेंज है 760 नैनोमीटर से 1100 नैनोमीटर तक, ये इसकी रेंज है। और ये जो हमारे पास है डिटेक्ट करेगा, इसका अपना कोड होता है हेक्स फाइल, जिसको हम ऐड करा लेते हैं, और फिर इसकी वर्किंग होती है उस तरह से, और फिर हम इसके कोड को लिखते हैं आर्डिनो के साथ। तो बेसिकली ये हम इसको इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी यूज़ करते हैं वर्किंग वगैरह के लिए, जहाँ पे हम चाहते हैं कि वैल्यू फ्लेम की बहुत ज़्यादा ना हो जाए, या अलार्म सिस्टम्स में, या कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में जहाँ पे हमारे पास हमें फ्लेम की वैल्यू से डर होता है कि कहीं आग ना लग जाए, तो हम इसको उधर यूज़ कर सकते हैं। और वर्किंग प्रिंसिपल इसका यही है कि इसका जो रिसीवर है, जो मैंने आपको बताया था, जो छोटी सी LED सी बनी हुई थी, LED तो नहीं होती, वो रिसीवर होता है, जिससे हमें वैल्यूज़ का पता लग जाता है कि फ्लेम की क्या वैल्यू है, तो वो हमें उस तरह से पता लग जाती है। और ये इसकी रेंज है, ये 3.3 वोल्ट से 5.3 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, ठीक है। और इसकी जो ग्राउंड पिन है उसको ग्राउंड के साथ लगाते हैं, और ये एनालॉग आउटपुट पिन है दोनों, डी आउट और ए आउट, ठीक है। और ये इसके थोड़ा टाइप्स हैं, IR सिंगल फ्रीक्वेंसी, IR मल्टी स्पेक्ट्रम, UV फ्लेम डिटेक्टर, UV या IR फ्लेम डिटेक्टर। तो ये इसकी थोड़ी बहुत इन्होंने लिखा हुआ है। इसका साइज़ आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर इंटू 1.6 सेंटीमीटर, जो कि थोड़ा छोटा साइज़ ही है, आपके थंब के बराबर आप कह सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशंस हाइड्रोजन स्टेशन, मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में
काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे फायर फाइटिंग रोबोट, ये सेंस करेगा कि हमारे पास क्या अगर वैल्यू ज़्यादा है तो उसके मुताबिक एक्शन लेगा। फायर अलार्म, जैसे आपको मैंने अपने सेंसर में दिखाया था कि फायर अलार्म ही है जो बज़र हमने लगाया हुआ है, ये बज़र बेसिकली फायर अलार्म का ही काम कर रहा है। तो प्रोटियस में तो हम दिखा नहीं सकते, इस जैसे मैंने इसके साथ D2 पे LED लगा ली जो उसकी वर्किंग का बता रहा है कि बज़र हमारे पास काम कर रहा होगा। इसी तरह से डाइंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल गैस टरबाइंस, क्योंकि इन जगहों पे फ्लेम का हमें ख़तरा ज़्यादा होता है, ठीक है। और भी काफ़ी जगहों पे ये यूज़ होती होगी। अब मैं आपको इसको डेटा शीट से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखें इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से लिखता है सेंसर। यहाँ से हम इसकी सेंसिटिविटी चेंज करते हैं। ये इसकी माइक्रोचिप है और ये हमारे पास पिन्स हैं जो हमारे पास आर्डिनो के साथ कनेक्ट होगी, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी रेंज है, इसकी डिटेक्शन रेंज आप देख ले सकते हैं कहाँ तक है, 100 सेंटीमीटर तक। और इसकी ये वेवलेंथ है, इस रेंज पे ये काम करता है। और ये हमारे पास जो है आउटपुट सिग्नल जो एनालॉग फॉर्म में होता है, क्योंकि फ्लेम तो डिजिटल फॉर्म में होती नहीं है, इस जैसे हमने इसका आउटपुट को भी A0 आप देख सकते हैं इस तरह से कनेक्ट किया होगा एनालॉग पिन के साथ। तो ये हमारे पास एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट होगा। और हमने यहाँ पे इसको बता दिया कि किधर किधर यूज़ होता है। फायर फाइटिंग रोबोट्स और जो भी हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन थी वहाँ पे यूज़ होता है। और ये है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कि इसकी रेंज है 760 नैनोमीटर से 1100 नैनोमीटर तक। और ये इसकी डिटेक्शन रेंज है कि 20 सेंटीमीटर तक डिटेक्शन इसकी है डिस्टेंस। और डिटेक्शन एंगल हमारे पास क्या है, 60 डिग्री हमारे पास इसका एंगल है। और LM393 से इसकी जो है हमारे पास कंपैरेटर चिप है जो कि इसकी रीडिंग्स को थोड़ा स्टेबल बना देती है। और ऑपरेटिंग रेंज इसकी है 3.3 से 5 वोल्ट, मतलब आप इसको से कम वोल्ट देंगे तो ये ऑपरेट नहीं होगा, ज़्यादा वोल्ट देंगे तो डैमेज हो सकता है। डिजिटल एंड एनालॉग आउटपुट, तो आपने इसका देखा कि ये डिजिटल और एनालॉग आउटपुट है। अगर हमने डिजिटल पिन के साथ लगाना है तो DO के साथ लगाएंगे, एनालॉग के साथ लगाना है तो AO के साथ लगा लेंगे। डिजिटल फॉर्म में आपको पता है कि 0 और 1 की फॉर्म में वैल्यू रीड होती है। और ये वही चीज़ हमें एक्सप्लेन की हुई है कि कौन सी पिन नंबर कहाँ पे कनेक्ट हुई है। और हमने ये बता दिया कि आर्डिनो पे किस तरह से कनेक्ट हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी, फिर मैं इसको जूम कर सकता हूँ, जिसकी VCC पिन कहाँ पे कनेक्ट हुई है। ये आप देखें VCC 5 वोल्ट के साथ, इसको 5 वोल्ट सप्लाई जा रही है हमारे आर्डिनो के थ्रू। और ये हमारे पास ग्राउंड पिन है जो कि हमारे पास ग्राउंड के पास जा रही है। और ये हमारे पास क्या है, एनालॉग पिन, ये बेसिकली हमारे पास एनालॉग आउटपुट के साथ जाएगी। ये इनके आर्डिनो में इन्होंने शायद सही तरह दिखाया हुआ नहीं है। और ये इसका बिल्ट इन कोड है जो इस सेंसर का कोड होता है। और वही हमने इसके अंदर हेक्स फाइल बना के इसको ऐड किया। और इसके साथ में लाइब्रेरी हम ऐड करते हैं इसलिए क्योंकि ये प्रोटियस के अंदर ऐड नहीं होती। तो अब इसकी लाइब्रेरी कैसे करनी है, तो एक इसकी होती है, जैसे मैंने आपको बताया LIB और IDX लाइब्रेरी, वो आपने उसी जगह पे ऐड करानी है जहाँ पे मैंने आपको बताया था लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो वहाँ पे आपने लाइब्रेरी में इसको ऐड करा देना है, इसकी लाइब्रेरी को, वहाँ से इसकी फंक्शन होगी। और ये देखें आप, इसकी ये हेक्स फाइल होगी जो कि बिल्ट इन कोड है, उसको हेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने इसको डालना है। अब आर्डिनो में किस तरह से हेक्स फाइल बनती है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये मैंने इसको किया कंपाइल, देखें आप कंपाइल हो रही है, थोड़ा टाइम लगता है इसको। और अब हमने इसको एक्स फाइल में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्केच एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी। और अभी देखना आप, हमारे पास इसकी एक्स फाइल कन्वर्ट होगी। ये है एक्स फाइल इसकी
इसको आपने बेसिकली क्या करना है, कॉपी करना है इसमें, कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। इसमें ये वैल्यू मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, इस तरह से इसको फाइल को हम ऐड करते हैं। तो ये वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि इसमें PIR सेंसर में वैल्यू जा रही है, और इस तरह से हमारे पास फ्लेम सेंसर है, उसकी भी इसी तरह से वर्किंग है। तो बेसिकली हम जब इसको ऑन करेंगे तो भी आप देखना कि ये LED 4 वाली LED हमारे पास जल गई है, और बज़र भी जल गया, जो कि हमें बताएगा कि हमारे पास वैल्यू हाई है इसकी, और आपने जो भी काम करना है कर लो। तो अगर हम चाहते हैं कि जो फ्लेम बुझ भी जाए तो हम इसके साथ एक और सेंसर लगा लेंगे, जिसको हम वाटर सप्लाई से कनेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही फ्लेम सेंसर की वैल्यू हाई होगी तो वो ऑफ भी कर लेगा। लेकिन अब ये यूज़र पे डिपेंड करता है कि उसने आग को जो है किस तरह से बुझाना है, तो यूज़र पे डिपेंड करता है। तो ये था हमारा सर्किट और फ्लेम सेंसर, और इसका मैं आपको कोड बता देता हूँ कि कोड किस तरह से इसका, बिल्कुल इसी तरह से जैसे फ्लेम सेंसर को मैंने 3 पिन के साथ कनेक्ट किया और इसकी LED को 6 के साथ। और इसको देखना, अब मैं F फ्लेम जो की वैल्यू है उसको मैं इनपुट लूँगा। देखिए, फ्लेम की वैल्यू को इनपुट लिया, और LED को आउटपुट है, क्योंकि हमने LED से आउटपुट ले रहे हैं, जो कि हमें बताएगा कि इसकी वैल्यू हाई है। तो हमारे पास ये बता रहा है आउटपुट LED, हम इसका आप नाम जो मर्ज़ी रख सकते हैं। और अब हमारे पास लूप वाली कंडीशन में, जहाँ पे हम बताएंगे कि बज़र को कितना चलाना है, किस तरह से चलाना है। तो अगर वैल्यू हमारे पास अगर देख लें हाई हो गई है, तो फिर ये हमें बताएगा कि क्या करना है। LED को हाई कर दिया इसने, और बज़र को उस तरह से बीप कराया जिस तरह से हमें रिक्वायर्ड है। इसकी वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लें, और कोई अगर आपको परेशानी मसला है तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।